चलें जी, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, लेक्चर भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब हम रूम है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर हम लोगों ने देखना है उसको आप लोग कहते हो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास जो ऑपरेटर्स आते हैं उसमें आपके पास एक आता है एंड और दूसरा आपके पास आता है और, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पहले मैं बता देती हूँ कि ये लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड और है ये काम क्या करते हैं, ठीक है। एंड और का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर्स मींस दैट जब आप मल्टीपल कंडीशंस यूज करते हो, यानी कि एक से ज्यादा जब आपको कंडीशन यूज करनी होती है ना, तो देन आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हो, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास जो एंड ऑपरेटर है उसका मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 3 कंडीशंस यूज की हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का ये काम है कि उन तीनों की कंडीशंस, वो तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका कोड काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, ठीक है। और ऑपरेटर का क्या मतलब है कि इन उन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका कोड जो है वो काम करेगा। अब अगर मैं इसको थोड़ी सी आपको रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊं तो अगर कोई आपसे पूछे लॉजिकल ऑपरेटर की रियल लाइफ एग्जांपल, तो उसके पास आपकी एग्जांपल है आपका फॉर्म, लॉगिन फॉर्म देखा है ना, फेसबुक सोशल मीडिया पे आप जब लॉग इन करते हो उसमें आपसे दो चीजें मांगी जाती हैं, एक आपसे यूजर नेम मांगा जाता है, एक आपसे पासवर्ड डाला मांगा जाता है। ऐसा कभी हुआ है कि यूजर नेम या पासवर्ड में से कोई एक चीज गलत लिखो और आपका लॉग इन हो जाए? नहीं होता ना। तो इट्स मींस दैट वहां पे आपका कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। एंड ऑपरेटर का क्या काम है कि आपने यूजर नेम जो है वो भी सही डालो, पासवर्ड भी सही डालोगे तभी मैं लॉग इन करूंगी, नहीं तो मैं नहीं लॉग इन होऊंगा, सही है। तो उसके अंदर आपका कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, एंड ऑपरेटर यूज होता है, कि दोनों चीजें ट्रू होना मस्ट है। अब और ऑपरेटर की एग्जांपल दूं, आप लोगों ने कभी कभार वो वाले रिसर्च फॉर्म्स या इस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए होंगे, उसके अंदर कुछ चीजें जो होती हैं उसके आगे मतलब लिखा होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल लिखा होता है या कुछ स्टैटिक का साइन पर होता है कि यार ये जरूरी नहीं है, ऐसे ही है ना। तो अगर उन चीजों को आप नहीं भी फिल करते तो वो आपको नहीं कहता है, वो आपका फॉर्म फिल हो जाता है, सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, आपका और ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर मींस दैट जितनी भी कंडीशंस लगाई सबका ट्रू होना मस्ट है, और ऑपरेटर का मतलब यह है कि आप जितनी भी कंडीशंस लगा रहे हो उसमें से किसी एक कंडीशन का, या अगर फॉर एग्जांपल 100 कंडीशंस लगाएंगे तो 99 अगर गलत है तो एक कंडीशन ट्रू होना मस्ट है, क्लियर? समझ आइए बच्चे हैं? चलें, अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को जरा डिटेल में चलते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम ये करते हैं कि हम लोगों ने ना एक कोड करना है, उस कोड में हम लोग ये करेंगे ब्लड डोनेशन से रिलेटेड हम एक कोड करते हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूजर से दो चीजें ले रही हूँ, ठीक है। मैंने यूजर से कहा कि भाई इसके अंदर आपके पास एक और चीज भी, लॉजिकल ऑपरेटर हम सिंपल यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करना मस्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करना मस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को मिक्स करके हम कोई चीज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये ऑटोमेटिकली आपके साथ साथ चलती है, सही है। तो सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे वो कंडीशनल ऑपरेटर्स देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर नहीं होता, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके पास जो होती हैं वो आपके पास होती है इफ, एलिफ एंड एल्स, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ, एलिफ एंड एल्स। इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपने ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किया ना, इफ का पता है आपको, एल्स, एल्स इफ जो होता है उसको आप लोग पाइथन के अंदर एलिफ कहते हो, एल्स इफ को शॉर्ट फॉर्म में एलिफ, ठीक है, और एल्स, ठीक है। एल्स के अंदर आपकी कंडीशन नहीं लगती, एलिफ में भी कंडीशन लगती है, इफ में भी कंडीशन लगती है। अब ये वर्क कैसे करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये फहद ने ना कोई जैकेट खरीदनी है, ठीक है। फहद आपने कोई जैकेट खरीदनी है, आप घर से जब निकले आपने एक प्रॉपर एस्टिमेट लगाया, बजट रखा कि भाई मेरा पास 5000 है, तो मैंने 5000 के अंदर ही मतलब 5000 तक ही जैकेट खरीदनी है, इसके बाहर मैंने नहीं जाना, ठीक है। आप गए, आप मल्टीपल शॉप्स में गए, पहले शॉप पे गए, आपको जैकेट पसंद आई, उसने कहा कि ये 6000 की, आप क्या करोगे? नहीं लोगे ना। तो आप क्या करोगे, ठीक है भाई शॉप से नहीं मिली, इफ पहले शॉप में गया कंडीशन ट्रू नहीं हुई, आप क्या करोगे, चलो मैं किसी दूसरी शॉप पे चला जाता हूँ, ऐसे ही बात है ना। आप उस शॉप से निकल के दूसरी शॉप पे गए, वहां पे भी गए, वहां पे भी आपका मतलब बजट नहीं बना, सेट नहीं हुआ सिनेरियो, ठीक है। आप तीसरी दुकान पे चले गए,
मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 दुकानें थी, 10 की 10 दुकानें आपने घूम ली, देख ली, उस वो जैकेट आपको जो प्राइस आपको चाहिए थी उस प्राइस में नहीं मिली, आप क्या करोगे? कोई आपके पास अल्टरनेट वेज आपके पास दो होंगे, या तो आप कहोगे चलो यार मैं फिर कभी खरीद लूंगा, मैं घर से आ रहा हूँ, या फिर कोई न्यू जैकेट, कोई दूसरी जैकेट आप पसंद करोगे जो बजट, जो आपके बजट में है, आप वो खरीदोगे। ऐसे ही है ना, मतलब आप मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल सिचुएशंस को फेस करने के बाद कोई फैसला लेते हो। सेम एज इट इज आपका यहाँ पे भी यही काम है। जब आप फर्स्ट शॉप पे गए, वहां पे आपकी कौन सी कंडीशन लगी? इफ की कंडीशन लगी। सेकंड शॉप पे गए, वहां पे आपकी कौन सी कंडीशन लगी? एलिफ की कंडीशन लगी। थर्ड शॉप पे गए, वहां पे कौन सी कंडीशन लगी? एलिफ की लगी। ठीक है, लेकिन जब आपके पास कोई सिचुएशन नहीं बची, कोई कंडीशन नहीं बची, तो देन आपने कौन सा पार्ट लगाया? एल्स का पार्ट लगाया। सही है। तो अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स को मैंने, आप ब्लड डोनेशन के थ्रू हम लोग करते हैं, मैंने ये कहना है कि मैंने यूजर से दो चीजें लेनी है। ठीक है, मैं यूजर से वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज कर रही हूँ, यूजर से वैल्यूज ले रही हूँ, यूजर से मैंने दो चीजें ली। एक, मैंने यूजर से कहा कि आप मुझे अपना वेट दो, आपका कितना वेट है, और सेकंड मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपनी एज बताओ। ठीक है, दो चीजें मांगी, वेट मांगा और क्या मांगा? एज मांगा। और मैंने माइंड में ये कंडीशन रखी हुई है कि अगर यूजर का वेट 55 या 55 से ज्यादा होता है और एज उसकी 18 या 18 से ज्यादा होती है, वो तभी ब्लड डोनेट करेगा, अदरवाइज वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। सही है। तो इसको अगर हम लोगों ने करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा, एज का वेरिएबल बना दिया मैंने एक। ठीक है, एज इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स मुझे इंटीजर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? इंट यूज करूंगी। इंट इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं क्या कहूंगी? इंटर योर एज। सही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने क्या लेना है? वेट लेना है। तो वेट भी मैं किस में लूंगी? इंट में लूंगी। तो इंट के बाद मैं क्या यूज करूंगी? इनपुट। इनपुट के अंदर मैं क्या करूंगी? इंटर योर वेट। सही है। उसके बाद जब यूजर ने ये दोनों चीजें इंटर कर दी, उसके बाद मैं कंडीशन लगा रही हूँ इफ। ठीक है, इफ की मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इसकी कंडीशन आप स्मॉल ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हो, विदाउट स्मॉल ब्रैकेट्स भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो कंडीशन लगा रही हूँ वो मैं ये लगा रही हूँ कि इफ एज इज, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यही है ना, 18 या 18 से ज्यादा होना चाहिए। एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है क्योंकि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। ठीक है, एंड वेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55। सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी कॉलन का साइन। ठीक है, समझ आई कि एज जो है वो 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, और वेट जो है 55 या 55 से ज्यादा होना चाहिए। और एंड ऑपरेटर मैंने क्यों यूज किया है कि इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना क्या है? मस्ट है। इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल होगी, मेरा इसका पार्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर देती हूँ? प्रिंट करवा देती हूँ, यू आर एबल टू, यू आर एबल फॉर ब्लड डोनेशन। ठीक है, एबल कर दो, एलिजिबल कर दो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अब उसके बाद फॉर एग्जांपल वही कहता है कि चलो अगर इनमें से एक कोई चीज गलत है तो फिर एटलीस्ट उसको बताएंगे तो सही ना किस वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ऐसी ही बात है। तो नेक्स्ट मैं कंडीशन लगाती हूँ एलिफ की। अब एलिफ के अंदर मैं कंडीशन लगाती हूँ इफ एज इज लेस देन 18 एंड वेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55, यानी कि एज कम है और वेट 55 है या 55 से ज्यादा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यू आर अंडर एज। तुम अंडर एज हो, इस वजह से तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। आगे बात समझ? सेम एज इट इज, एल्स में एलिफ के अंदर एक और एलिफ लगाते हैं। अब इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड वेट इज लेस देन क्या कर देंगे? 55। इक्वल्स टू तो नहीं कर सकते ना, लेस देन 55 करेंगे। ठीक है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड वेट इज लेस देन इक्वल्स टू 55, तो मैं क्या प्रिंट कर दूं? यू आर अंडर वेट। ठीक है, और एल्स में क्या डालूंगी मैं? फॉर एग्जांपल उसने इसके अलावा कोई चीज, कोई स्पेशल करैक्टर या कोई उल्टी सीधी साइन, कोई और चीज यूज कर दी है, तो प्रिंट में क्या कर दूं? इनवैलिड कमांड। सही है। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल इंटर। सबसे पहले उसने एज मांगी, फॉर एग्जांपल मैं एज डाल देती हूँ। पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, तो एज मैंने डाल दी 18 और वेट भी मैंने डाल दिया 55। तो उसने क्या कहा? यू आर एबल फॉर ब्लड डोनेशन। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। अब एज में 12 डाल देती हूँ और वेट में 55 डाल देती हूँ, तो उसने मुझे क्या कह दिया? यू आर अंडर एज। ठीक है,
अब नेक्स्ट चीज मैं ये डालती हूँ, मैं दोबारा इसको कंट्रोल इंटर करती हूँ। अब एज में 76 डाल दे 76 नहीं 18 डाल देती हूँ और वेट में 43 डाल देती हूँ, तो वो क्या करेगा, यू आर अंडर वेट। और अगर मैं ये काम कर दूं, दोनों चीजें कम डाल दूं 12 और 13, तो इनवैलिड का मान। क्लियर, समझ आ गई। अब देखो इस कोड के अंदर हमने क्या क्या चीजें दी, जितना हम लोगों ने अभी प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे इस एक कोड के अंदर आ गए। क्या क्या आ गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने इसके अंदर यूज कर ली, टाइप कास्टिंग हमने इसके अंदर यूज कर ली, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने इसमें यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, और क्या यूज किया हम लोगों ने, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किए। ठीक है, समझ आ गई। अब ये हम लोगों ने एंड ऑपरेटर के थ्रू एक कोड किया था, मैं इसको एक और ऑपरेटर के थ्रू आपको एक कोड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं। नहीं नहीं, एंड के लिए एंड यूज करेंगे आप। ठीक है, इसमें साइंस यूज नहीं होते, एंड के लिए एंड, और के लिए और। ठीक है, अब मैं एक और ऑपरेटर के थ्रू आपको एग्जांपल करवाती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यूजर से कहा कि आप कोई अल्फाबेट डालो। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आप जो अल्फाबेट डाल रहे हो वो वोवल है कि नहीं है। बात समझ आई, वोवल पता है ना क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, कि अगर इसमें से कोई डाल रहा है तो इसमें स्टार्ट वो वोवल है, अदरवाइज वो वोवल नहीं है। ठीक है, तो मैंने यूजर से कहा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करेक्टर एक, मैं बना करेक्टर 4 में लिख देती हूँ। ठीक है, करेक्टर वो डाल है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो तो हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनपुट, और इनपुट में क्या करेंगे, इंटर योर अल्फाबेट। अल्फाबेट वैसे लिखना चाहिए था करेक्टर की जगह, कुछ भी वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, इंटर योर अल्फाबेट। अब कंडीशन लगानी है, तो सबसे पहले हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ अल्फा इक्वल टू स्ट्रिंग है ना हमारे पास, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज करते हो, ए। ठीक है, इफ अल्फा इक्वल टू ए। अब मेरी बात सुनो, जरूरी तो नहीं है कि वो जो अल्फाबेट डालेगा वो अपर लोअर केस में ही डालेगा, हो सकता है वो अपर केस में भी डाल दे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, और अल्फा इक्वल टू कैपिटल ए। यानी कि अगर यूजर स्मॉल ए डाल रहा है या कैपिटल ए डाल रहा है, तो वो क्या होगा, आपका वोवल ही होगा। और इक्वल टू क्यों हमने डाला है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों चीजों को। सही है, तो मतलब मैं कह रही हूँ जो अल्फा के अंदर वैल्यू पड़ी है, क्या वो इक्वल टू ए है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट योर अल्फाबेट इज वोवल। क्लियर, बात समझ आएगी। फिलहाल मैं इसी स्टेटमेंट को प्रिंट कंट्रोल सी कर रही हूँ, वो इसलिए मैं कर रही हूँ कि ये स्टेटमेंट मैंने अभी बार बार यूज करनी है। ठीक है, कंट्रोल सी। अच्छा, उसके बाद ये काम हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, एलिफ। अब एलिफ के अंदर ई के लिए हमने कंडीशन लगानी है, तो अल्फा इक्वल टू, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी मैं यूज करके बता देती हूँ, ई, और अल्फा इक्वल टू कैपिटल ई। सही है, प्रिंट कंट्रोल वी। ठीक है, योर अल्फाबेट इज वोवल। सही है, सेम एज इट इज दोबारा हम लोग एक एलिफ की कंडीशन लगाते हैं, और एलिफ की कंडीशन में क्या लगा देते हैं, अल्फा इक्वल टू आई, और सॉरी अल्फा इक्वल टू कैपिटल आई, कंट्रोल वी। क्लियर, एलिफ अल्फा इक्वल टू ए ई आई ओ। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू कैपिटल ओ, कंट्रोल वी। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास यू होता है, एलिफ अल्फा इक्वल टू यू, और अल्फा इक्वल टू कैपिटल यू, तो क्या कर दो, वोवल है। सही है, और लास्ट वन कंडीशन क्या लगेगी, एल्स की। तो एल्स के लिए मैं कंडीशन लगा देती हूँ, एल्स के अंदर मैं सिंपल लिख देती हूँ, प्रिंट योर अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट, योर अल्फाबेट इज, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, बात समझ आ गई। मैं इसको एंटर कर रही हूँ, यूजर ने अल्फाबेट डाला, फॉर एग्जांपल यूजर ने स्मॉल ई डाला, क्या स्पेलिंग गलत दिखा,
तो योर अल्फाबेट इज वोवल। ठीक है, सेम एज इट इज। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और कैपिटल ए डाल दूँ तो वो फिर भी मुझे यही दे रहा है। मैं इसको दोबारा रन करूँगा, मैं डब्ल्यू डाल दूँ, ओहो डब्ल्यू डाल दूँ, तो योर अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। क्लियर, बात समझ आ गई? तुम्हारा और मेरा दिमाग बिल्कुल सेम जा रहा है, मैं पता है, मैं भी यही बताने लगी थी। अच्छा अभी मैंने क्या किया, मैंने एक अलग कंडीशंस के अंदर ये सिचुएशन लिखी है। अगर अब मैं ये करूं, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा की कंडीशन, इफ की कंडीशन यूज किया ना, इसके बाद मैं ये वाली जो मैंने एलिफ की कंडीशन यूज किया, मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से अगर मैं कॉपी करूँ, रुको मैं इसको कंट्रोल सी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ए का यूज किया, इसके बाद मैं दोबारा क्या लगाऊंगी, और ऑपरेटर, और तो लगेगा ना, वी, फिर मैं लगा देती हूँ और अब मैं फिलहाल इस चीज को यहाँ से निकाल देती हूँ। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं और के बाद यही चीज क्या करूँगी, कंट्रोल वी। ठीक है, फिर मैंने लगाया, और अब मैं इसको भी खत्म कर देते हैं यहाँ से। कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, ये जो मैंने और ऑपरेटर लगाया इसके बाद दोबारा ये चीज में प्रिंट, दिस इज नॉट वेब डिजाइनिंग, कर सकते हैं वैसे आप, ये लो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जूम हुआ है ना, इस वजह से वो बहुत आगे चला गया। और ये लास्ट वन और के साथ अब हम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से खत्म कर लूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ, अल्फाबेट में डाल रही हूँ ई। ठीक है, तो वो उसको आप एक ही सिचुएशन के अंदर भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको वो करूँ ना, सिंपल 100 करूँ, तो वो एक ही लाइन में आपको शो करेगा। वो जूम बहुत ज़्यादा हुआ था, इस वजह से वो आपको ऐसा अजीब सा शो हो रहा था। तो इज इट इनफ फॉर टुडे?